हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपने शायद ये खबर सुन ही ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूं। पिछले 3-4 दिनों से कानपुर में रेड चल रही है, जिसकी चर्चा बहुत की जा रही है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रेड है। और ख़ुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने ये बताया है। और इसमें अब तक 284 करोड़ रुपए, 25 किलो सोना, 250 किलो सिल्वर और 600 किलो चंदन बरामद किया गया है। और ये रेड अभी तक चल रही है। तो क्या है पूरा मामला और इसको लेकर राजनीति क्यों चल रही है, आज डिस्कस करते हैं इसे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं, मीडिया ने क्या बात की है इसके बारे में। India.com, कानपुर परफ्यूम इंडस्ट्रियलिस्ट पीयूष जैन अरेस्टेड आफ्टर 284 करोड़ कैश फाउंड इन रेड्स। Sources said that during interrogation, Jain claimed that 284 crore in cash recovered from his houses was his money accumulated after selling 400 kg of gold left by his ancestor। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पर 26 दिसंबर की रात को टैक्स इविजन के शक में पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ और सभी चीज़ों को सर्च किया गया। और पिछले 3-4 दिनों से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में पीयूष जैन के कानपुर के घर से 1.7 बिलियन रुपीज़ यानी 170 करोड़ रुपए और कन्नौज के घर से 1.1 बिलियन यानी 110 करोड़ रुपए के लगभग बरामद हुए हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा है कि CBIC के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई है जो पीयूष जैन की छापामारी में रिकवरी हुई है। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI अहमदाबाद ने भी पीयूष जैन के अहमदाबाद वाले ठिकानों पर रेड मारकर 10 करोड़ रुपए भी बरामद किए हैं। ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अगर आज इतना है तो कल शायद ये और बढ़ जाए, इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये अभी कंफर्म पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक इतनी तो चीज़ें जो है रिकवर हो चुकी हैं। इसके अलावा 250 किलो सिल्वर, 25 किलो गोल्ड पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से बरामद हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पीयूष जैन लगभग 40 कंपनियों के मालिक भी है, जिनमें से 2 कंपनियां तो मिडिल ईस्ट में हैं यानी दुबई, शारजाह में। और इतनी सारी कंपनियों के होने का क्या मतलब होता है? ऐसा तो तब किया जाता है जब GST के फेक इनवॉइस दिखा रहे हों, और यहाँ पर पीयूष जैन ने ये एक्सेप्ट भी किया है। द DGGI हैज़ ऑल्सो सेड पीयूष जैन हैज़ एक्सेप्टेड दैट द कैश रिकवर्ड फ्रॉम द रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ GST। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि उन्होंने बिना GST पे किए ही माल बेचा है, क्योंकि ये इत्र के बड़े कारोबारी है। और इसके अलावा वहाँ से अलग अलग जगह की 300 चाबियाँ भी मिली है और इसके लिए चाबी बनाने वाले को भी बुलाया गया है। नोट गिनने वाली मशीन और 9 चंदन के तेल के ड्रम भी बरामद हुए हैं। मतलब ये पूरा मामला ऐसा चल रहा है जैसे कि कोई मूवी चल रही हो, कोई फिल्म चल रही हो। और इस पूरी रेड को करने के लिए यूपी और गुजरात के 50 टैक्स ऑफिसर शामिल हुए, जो अभी तक चल रही है रेड वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीयूष जैन को कैसे पकड़ा गया, किस तरह से जाल बिछाया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि गणपति रोड कैरियर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका ऑफिस है कानपुर का। तो वहाँ पर एक टिप ऑफ मिली थर्सडे के दिन, यानी अभी जो बीता बृहस्पतिवार है उसको। तो एक सूचना मिली, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसा पता चला कि वहाँ पर बिना ई-वे बिल के माल इधर उधर चल रहा है और बिना और फेक GST इनवॉइस के ज़रिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जाल बिछाया गया कि वहाँ पर उन्होंने छापा मारा और वहीं से सारे लिंक जुड़ते गए और अंत में वहाँ पर पीयूष जैन के यहाँ पर छापा मार दिया गया। तो जब पीयूष जैन के यहाँ रेड पड़ी तो वो भाग गया, लेकिन उसको बार बार कॉल किया जा रहा था कि यहाँ आओ जल्दी, आपसे बात करनी है। तो तब वो 2 घंटे बाद आया और उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन जब इंटरोगेशन की गई पीयूष जैन से कि 284 करोड़ जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया, जैन क्लेम दैट 248 करोड़ इन कैश रिकवर फ्रॉम हिज हाउस वाज हिज मनी एक्यूमुलेटेड आफ्टर सेलिंग 400 kg ऑफ गोल्ड लेफ्ट बाय हिज एंसेस्टर्स। यानी इनके जो पूर्वज थे उन्होंने 400 किलो गोल्ड उनके लिए छोड़ा था। एज पर द ऑफिसर, ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट द रीजन फॉर सेलिंग गोल्ड, द ट्रेडर सेड दैट ही हैड रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। पीयूष सेड ही सोल्ड गोल्ड इन बैचेज फॉर द पास्ट मैनी ईयर टू स्मॉल ज्वेलर्स। तो जब इसके बारे में पूछा गया कि क्यों बेचा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि उनको कैश की रिक्वायरमेंट थी अपने बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बेचते थे छोटे छोटे ज्वेलर्स को। तो उन्होंने ऐसा बताया है।
और अब पीयूष जैन को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे और बातें निकलती रहेगी, पैसा और प्रॉपर्टीज़ का नंबर भी बदलता रहेगा, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके बारे में जो 10 की पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ए जॉइंट टीम ऑफ द इनकम टैक्स एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस कंडक्टेड ए रेड एंड पीयूष जैन कानपुर हाउस लास्ट वीक। द रेड लास्टेड ओवर फॉर 120 आवर्स, यानी कितने 120 घंटे तक ये रेड चली। और 2 टीम, इनकम टैक्स की भी टीम और डीजीजीआई की भी टीम, दोनों ने मिलकर ये कंडक्ट किया। 5 दिन तक चली है, यानी 120 घंटे तक। पीयूष जैन was in Delhi at the time of his father's treatment. He was called for the site and arrested after 50 hours of interrogation. Cash amounted to nearly 250 crore and gold were seized during the raid. Document pertaining to 16 expensive property were also found during the raid at Kanpur perfume trader पीयूष जैन्स हाउस। 4 प्रॉपर्टी इनकी कानपुर में है, 7 कन्नौज में, 2 मुंबई में, 1 दिल्ली में। 2 प्रॉपर्टीज हैव बीन ट्रेस्ड इन दुबई। 2 प्रॉपर्टी दुबई में भी है। जो 2 कंपनियां बताई थी ना कि मिडिल ईस्ट में काम कर रही है, वो यही है, दुबई में। द टीम फाउंड 80 लॉकर्स इन सेलर पीयूष जैन एंसेस्टर हाउस इन कन्नौज। यानी सेलर उसको बोलते हैं जो तहखाना होता है, जो दीवारों में छेद करके कुछ खुफिया जगह बना दी जाती है जहाँ पर कुछ सामान छुपाया जा सके, तो उसकी बताई गई है। और उसके लिए 500 कीज़ बरामद की गई है ताकि उनके लॉक्स को खोला जा सके। सॉरी, मैंने पहले 300 बता दिया था, लेकिन ये 500 कीज़ है, यानी 500 चाबियाँ उनके लिए बनाई गई है, जो तहखाने होते हैं, जो दीवारों में छेद करके बनाए जाते हैं, उसकी। द जैन रन परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कन्नौज एंड कानपुर। यानी इत्र बनाने की 2 यूनिट ये चलाता था, एक कन्नौज में, एक कानपुर में। ये जो मनी बरामद हुई है फेक इनवॉइस और विदाउट ई-वे बिल्स की है। According to sources, Piyush Jain used to change his watchman every 1 and 1.5 years at his bungalow in Anandpuri. Piyush Jain had employed only 2 watchmen at a salary of 750 per month and even they were not allowed to go inside her house. यानी कि अगर इसमें बताऊँ तो हर 1-1.5 साल में ये अपने वॉचमैन को चेंज कर देते थे ताकि कुछ भी शक होने पर उसको हटा दिया जाए। और सैलरी कितनी थी? 7,500 रुपये। इवन वॉचमैन तक अंदर नहीं आ सकता था। डिस्पाइट सिटिंग ऑन पाइल ऑफ वेल्थ, परफ्यूम ट्रेडर पीयूष जैन यूज्ड टू लीड ए मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल टू इवेट द आइज ऑफ पब्लिक एंड टैक्सलर। यानी वो सादा जीवन जीता था ताकि वो दूसरों की नज़रों में ना आए। पीयूष जैन वुड ऑल्सो अवॉइड स्वैंकी कार्स एंड यूज्ड टू ड्राइव इन ओल्ड व्हीकल्स टू इवेट अटेंशन। यानी पुराने वाहनों को चलाता था वो। ही हैड ए टोयोटा कार रजिस्टर इन द नेम ऑफ 15-year-old प्रत्यूष एंड वॉक्सवैगन। अपने 15 साल के बेटे के नाम पर रजिस्टर करा रखी है टोयोटा कार उन्होंने। लेकिन इस सब के ऊपर राजनीति भी बहुत हो रही है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले, और यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, और सबसे बड़ा राज्य विधानसभा की सीट और लोकसभा की सीट के मामले में भी है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे मुद्दों को नहीं छोड़ेगी। और अभी आपने सुना भी होगा कि समाजवादी पार्टी ने एक परफ्यूम लॉन्च किया गया था। हाउएवर, मीडिया रिपोर्ट्स कनेक्टिंग द टू, पीयूष जैन एंड पंपी, हैव लेड टू ए पॉलिटिकल स्लगफेस्ट इन उत्तर प्रदेश। Chief Minister Yogi Adityanath said on Monday that now he knows why some people was opposing demonetization. The black money is now coming out of walls. यानी कि अब काला धन बाहर आ रहा है। समाजवादी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव clarified that his race should not be linked with SP at all. Piyush Jain has no relationship with the SPMLC Pampi Jain. यानी कि इनका इशारा तो पीयूष जैन के ऊपर था, क्योंकि जो अभी समाजवादी पार्टी का जो इत्र बनाया गया था वो इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि जो इत्र बनाया गया था वो पंपी जैन ने बनाया था। लास्ट में सरनेम दोनों का जैन है, तो इस वजह से बीजेपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। एसपी लीडर इन फैक्ट क्लेम दैट पीयूष जैन्स फैमिली इज इंक्लाइंड टुवर्ड द बीजेपी एंड ऑलवेज सपोर्टेड द रूलिंग पार्टी। यानी कि समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा है कि पीयूष जैन की फैमिली हमेशा से ही बीजेपी के सपोर्ट में थी। एज पॉलिटिकल पार्टीज बैटल ओवर जैन्स एफिलिएशन, द पार्टी नाउ सीम टू बी ओवर फॉर हिज बिजनेसमैन। यहाँ पर मोदी जी ने भी और अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी को घेरा है इस मामले में। तो चलिए, ये तो चलती ही रहेगी, राजनीतिक तो चलती ही रहेगी इसके ऊपर। अब देखना ये होगा कि टोटल कितना अमाउंट एंड प्रॉपर्टी सीज की जाती है, कितनी सामने आती है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। Thank you for watching. I really appreciate your precious time. God bless you all. Now, signing off.